जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। जुपिटर माउंट पे क्रॉस यानी कि भाग्य का आपके साथ होना, ये पूर्णतया स्पष्ट करने का काम करता है। जब भी आपकी हथेली में कुछ शुभ चिन्ह आते हैं तो उनके व्यापक प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट तौर पे पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपके जुपिटर माउंट पे क्रॉस का चिन्ह आता है तो ये जुपिटर माउंट के लिए तिलक के समान होता है, और जब जुपिटर आपका तिलक कर लेता है तो उस स्थिति में इसके जो भी शुभ फल है वो आपके जीवन में अनायास ही आते चले जाते हैं। देखो, जुपिटर होने से क्या होगा? जुपिटर के बेहतर होने से आपके जीवन में प्रतिष्ठा, आपके जीवन में संस्कार, आपके जीवन में गंभीरता, आपके जीवन में गरिमा, आपके जीवन में सही चीज़ों को बढ़ाने की क्षमता और वास्तविकता से आपका परिचय को स्पष्ट करने का काम करता है। ऐसे लोग धर्म भीरू भी होते हैं, धर्म से अलग बिल्कुल भी नहीं चलते। ऐसे लोग अपने कर्म पर भरोसा भी करने वाले होते हैं, भाग्य का साथ भी इन्हें मिलता है और कभी भी अपने असूलों से पीछे हट के कोई काम नहीं करेंगे। मुंह चुराने वाला कोई काम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी भी बेईमानी जैसी चीज़ों को नहीं बढ़ा सकते हैं। ईमानदारी इनका आभूषण होता है। चाहे खुद के लिए कितनी भी मुश्किलें आ जाए, औरों के लिए परिस्थितियों को जितना सामान्य किया जा सकता है वो करने के लिए प्रेरित रहने वाले ऐसे लोग इंसान होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में धर्म के उत्थान के लिए भी अत्यधिक कार्य करते हैं और धर्म की जो भी बातें हैं उस बातों को आगे भी प्रचार के माध्यम से फैलाने में यकीन रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जिस भी धर्म से या संप्रदाय से, जाति से बिलोंग करेंगे, उसकी जो बेहतरीन चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटते और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुंदर होता है और एक दूसरे के प्रति इनकी वफादारी काफ़ी काबिल तारीफ, जिसे आप कह सकते हैं, ऐसी होती है। संतान पक्ष भी ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं और काफ़ी संतानों की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती चली जाती है। ऐसे लोग धन का संवर्धन करने वाले होते हैं, जतन करने वाले होते हैं। धन को कभी भी फिजूल खर्ची में ये नहीं लुटाते और मेहनत करने में भी कहीं से भी पीछे रहने की स्थिति इनकी नहीं होती। मन से काफ़ी सकारात्मक होते चले जाते हैं। कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणम निसेवति तदेव परत्येनम तस्मात् कल्याण माचरेत। इसका क्या मतलब होता है? मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसलिए हमें सदा शुभ चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसे लोग काफ़ी सकारात्मक विचारों के होते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, हर एक प्रकार से सकारात्मकता को अपनाने वाले और फैलाने वाले किस्म के लोग होते हैं। तो इनके जीवन में परिस्थितियां सदा अनुकूल रहती हैं और विपरीत परिस्थिति में ये अपना धैर्य नहीं खोते और जीवन को सही दिशा की तरफ, खुद के जीवन को भी और औरों के जीवन को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब भी आपकी हथेली पे क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो ये मत समझना कि आपकी ज़िंदगी आसान है। निश्चित तौर पर आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिली है जिसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अगर देखेंगे तो इस पर्वत क्षेत्र पर आपको पता चलेगा कि जो इसका लॉन्च पैड है यानी कि बेस है, बेस यहाँ पर काफ़ी वीक है। जब भी बेस वीक हो जाता है तो यहाँ पर कठिनाइयाँ आपकी तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जब भी कोई शुभ चिन्ह हो तो उसके आसपास की परिस्थितियों को भी देखना अनिवार्य हो जाता है कि कैसी है, अगर रेखाएं हैं तो खंडित तो नहीं है, पूर्ण रूप से है या नहीं। उसके अनुरूप जो इसके शुभ प्रभाव है वो कम या ज़्यादा होने की स्थिति बनती चली जाती है। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि के क्षेत्र को देखो, यहाँ पर क्या है, स्पष्ट तौर पर एक बड़ा आकार प्रकार इन्होंने ग्रहण किया है। इसकी जो स्थिति है ये बड़ी शुभता को स्पष्ट तौर पर सूचित करने का काम करती है, लेकिन पूर्ण तौर पे इस जागृति की अवस्था में यहाँ पर नहीं है। जब जातक कभी विकट परिस्थितियों में फंसेगा उस समय जातक को अपने असली बल पौरुष के बारे में पता चलेगा। उससे पहले सामान्य परिस्थिति में ये सुषुप्ता अवस्था में ही जातक के लिए यहाँ पर बना रहेगा और जातक इससे किसी प्रकार के कोई खास लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं बनेंगे। एक ऐसा साम्राज्य है जो कि बहुत बड़ा है लेकिन वीराना है, जिससे सही प्रकार का कोई हैंडलर नहीं मिला, जिसके कारण निश्चित रूप से विकास करने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर पाएंगे कि अगर रेखाएं एक्टिव होती और सजग होती, जागृत होती, तो ये रेखाएं जातक को अत्यधिक ऊंचाई देने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पे काम कर सकती थी। लेकिन बाहर के क्षेत्र में जो क्रॉस की स्थिति है और रेखाएं जो आभाहीन है, इसके कारण क्या हो जाता है कि निराशा को बढ़ाने का यहाँ पर काम स्पष्ट तौर पे करते हैं।
बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। ये जातक को विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यों की तरफ बढ़ाने का स्पष्ट सूचना देते हैं और जातक को ये बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक कहीं भी रोक के रख पाने की क्षमता यहाँ पर नहीं होती और सफलता के प्रति जो एक आकर्षण होना चाहिए उसमें कमी हो जाती है। हालांकि उसका कारण क्या है, तो मंगल के क्षेत्र से देखो, मंगल के का जो क्षेत्र है एक तो मार्गी है, अत्यधिक व्यग्र है। यहाँ पर जो जिसे आप कह सकते हैं कि ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत सही रूप से विकसित नहीं हुआ है और सही तरीके से ऊर्जा का बंटवारा नहीं हो पा रहा है एनर्जी की, जिस कारण ये चीजें आगे पीछे बहुत ही गलत जगह पे जाके ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अब बाहर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ से रेखाएं निकली, आगे की तरफ बढ़ी और चलती चली गई कहाँ, सूर्य को काटते हुए बुध के इस अंतिम शिखर की तरफ। इससे क्या हो जाता है कि व्यक्ति के मन, वचन, कर्म, इन तीनों पर जो है वो नकारात्मकता का और कहीं ना कहीं निगेटिविटी अपनी तरफ बढ़ाती चली जाती है। सकारात्मक विचार दूर होते चले जाते हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं पारिवारिक उलझनों, बाहरी चीजों में उलझता चला जाता है। व्यक्ति अपने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता और कर्म के अनुसार जो विकास है उससे वंचित होता चला जाता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने, जातक को निश्चित तौर पे अपने खुद के जो विकास है उसकी तरफ तेजी से सोचना चाहिए, उसकी तरफ जातक को बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक कुछ ग्रहों के कारण भी होते हैं, तो इससे संबंधित जो भी ग्रह से संबंधित जो उपाय हो उन्हें यथाशीघ्र करके और इसकी मुश्किलों से बच के जीवन को बेहतर स्थिति की तरफ लाने के लिए प्रयासरत होते चले जाना चाहिए। अन्यथा जब भी ऐसी रेखाएं आपकी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाएगी तो समझ लेना कि आपके जीवन की मुश्किलें कभी भी कम होने वाली नहीं है, वो हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां आपकी तरफ बढ़ाती ही रहेंगी और ये परेशानी इनफैक्ट ये आपने बचपन से देखा होगा और आगे भी आपके जीवन की तरफ स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगी। तो समय रहते इस पर अंकुश लगा देना, इसे खत्म कर देना आपके हित में होता है। तो इस तरीके से आपने जाने कि अगर रेखाएं इस प्रकार से काम करती हैं तो क्या उसका फल है। अगर आप, हालांकि एक और रेखाओं के विषय में आपको बता दूं मैं, एक खास रेखा जो आपके सूर्य के क्षेत्र पर है, ये बाहरी जो रेखा है ना, ये बाहरी रेखा बड़ी शुभ है लेकिन ये बड़ी छोटी हो गई है। इसका प्रभाव थोड़ी ज्यादा उम्र में मिलेगा, कम ही मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये अगर पूर्ण विकास को प्राप्त हुई होती है ना तो पूछो मत कि रेखा व्यक्ति को किस पद की तरफ ले जाने का काम करती है। अत्यधिक शुभ रेखा होती है, बहुत ही शुभ, बिरले हाथों में मिलेगी कभी देखने को। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।